हेलो। आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज हम लाए हैं दरोगा परीक्षा का 2008 का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो लोग भी दरोगा का परीक्षा देने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल याद करके जाइए। इससे ढेर सारा प्रश्न रिपीट होगा। ढेर सारा प्रश्न रिपीट होने के साथ साथ पैटर्न भी लगभग यही रहेगा, स्टैंडर्ड भी यही रहेगा। और हमें उम्मीद है कि हम इसमें लगभग 10-12 सेट करवाएंगे, 15 सेट करवाएंगे। 15 सेट को आप लोग एकदम जहाँ भी जाइए पॉकेट में मोबाइल चालू करके उसको सुनते रहिए। इतनी बार सुनिए कि सभी क्वेश्चन याद हो जाए, खास करके हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और साइंस का। इतना क्वेश्चन तो याद हो ही जाएगा। आप इसको कई बार सुनिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसको। पहला सवाल है, कहता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। दूसरा कहता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये पुराना क्वेश्चन है। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल। चलिए इसके बाद 4 नंबर कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय का करंट का क्वेश्चन है, उस समय का। ये हो जाएगा आपका बालकृष्णन। चलिए फिर कहता है, इसमें सभी प्रश्न को हम करेंगे। फिर कहता है राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होगा जाएगा आपका विधानसभा के प्रति। राज्य का है तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर कहता है 7वां, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये हो जाएगा तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। फिर कहता है 8वां, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कटिहार जिला। ये बिहार का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 9वां कहता है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? हम लोग जानते हैं बाबू कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे आरा से। 9 के सी। 10 के नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? ये विजिटर बनाए गए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्रों पर कृषि कार्य होता है? लगभग बिहार में 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। उसके बाद 12, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के न्यायवादी को हटा सकता है राष्ट्रपति हटा सकता है। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? 47.53%। ध्यानचंद बहुत फेमस खिलाड़ी थे और ये हॉकी से संबंधित थे। हॉकी से संबंधित। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। फिर कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी
और इसकी स्थापना किए थे एओ ह्यूम साहब ने। एओ ह्यूम साहब ने इसकी स्थापना किए थे और जिसकी अध्यक्षता किए थे बोमेश चंद्र बनर्जी ने। इसमें टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके बाद करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है कि व्यापकता का सिद्धांत कौन दिया था। व्यापकता का सिद्धांत दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। ट्राइवेकर किस शब्द से संबंधित है। ये एक शब्द है जो खेलों में प्रयुक्त होता है और ये है टेनिस और फुटबॉल दोनों से हो जाएगा। फुटबॉल और हॉकी दोनों से हो जाएगा। ये बी और सी, डी चॉइस इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त ही सबसे ज़्यादा इसको डोनेशन दिए थे। फिर कहता है 21 का आंसर हो जाएगा मुंगेर किसकी राजधानी, मीर कासिम की राजधानी। ए गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम बीबी जैला। 23 फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था पूर्णिया में। कामायनी पुस्तक के रचयिता, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये कामायनी, जयशंकर प्रसाद का ये पुस्तक है। याद रखेंगे, बार बार ये पुस्तक है, जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है कामायनी। उसके बाद अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौटिल्य का लिखा हुआ ये पुस्तक है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। इनकलाब जिंदाबाद 26 इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने इनकलाब का जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अब करते हैं 27 कहता है बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, ये आपको बिहार का क्वेश्चन है और इसको याद रखना चाहिए। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। बिहार की कुल जनसंख्या हो जाएगा आपका ए चॉइस। फिर है सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, एकदम याद रखेंगे। 1916 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ है। ये सवाल बार बार पूछता है और ये आने की पूरी संभावना है। 32 जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में जल मंदिर बना हुआ है। आप लोग पावापुरी कभी गए होंगे तो देखे होंगे। जल मंदिर, चारों तरफ तालाब है, बीच में ये मंदिर बना हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी है नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में। ये प्रश्न भी बार बार पूछता है। झारखंड बिहार से अलग हुआ तो ये था हमारा 28वां राज्य। झारखंड बिहार से अलग हुआ तो ये हमारा 28वां राज्य था। पता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या
बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या हम लोग सभी जानते हैं 40। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार था हर्यक वंश का राजा, हर्यक वंश का राजा था। महात्मा गांधी सत्याग्रह, सत्याग्रह पर देखिए प्रश्न आ गया, ये हुआ था चंपारण में। आप लोग मेरे चैनल में जाइए, वहाँ एक महात्मा गांधी से संबंधित वीडियो डाला हुआ है। महात्मा गांधी से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में 2 सवाल जरूर रहता है, आप उसको पूरा देख लीजिए शुरू से लेकर के। आपका हम 1869 2 अक्टूबर 1869 को जो उनका महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 30 जनवरी 1948 तक सारा हम ईस्वी बाई उसमें हम सभी घटना को डाले हुए हैं। आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, एक बार नहीं 10 बार उसको देखिए कि सब याद हो जाए। 39 कहता है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी शाखा खोली है? इजराइल में। सार्क का सबसे नया सदस्य देश, सार्क का सबसे नया सदस्य देश हो जाएगा, सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान। यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। शिवाजी की सबसे किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? औरंगजेब ने। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? देखिए दूसरा सवाल आ गया महात्मा गांधी के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर ये दूसरा सवाल आ गया, इसको हम याद रखेंगे। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछता है। महात्मा गांधी पूरे जीवन में कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ एक बार बनते हैं, और वो कब? 1924 में बनते हैं, बेलगांव में। बेलगांव है कर्नाटक में, याद रखेंगे। इससे संबंधित 3-4 प्रश्न हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्ष बनते हैं 1924 में, बेलगांव में। बेलगांव है कर्नाटक में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति बुलाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे ऊपर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछता है। ये है हमारा पटियाला में। जसपाल राणा ये उस समय का करंट का सवाल है। जसपाल राणा निशानेबाजी से है। राजा भोज परमार वंश। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। 51 में कहता है, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 1857 का विद्रोह कब हुआ? ये पूछ रहा है। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? ये देखिए महात्मा गांधी पर ही आ गया। चौथा सवाल हम पहले ही बता चुके हैं। महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 को हुआ था, इनका हत्या किया गया था 30 जनवरी 1948। इसका चॉइस डी। महात्मा गांधी के ऊपर 3 सवाल आ गया, अभी तक 3 सवाल इसमें रिपीट हो गया। आप लोग महात्मा गांधी का वीडियो मेरे चैनल पे डाला हुआ है, उसको आप एक बार ज़रूर देखिए। 53 कहता है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? ये हो जाएगा हमारा नेपाल। 54 कहता है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र हो जाएगा 30 बरस।
चलिए 55 कहता है, 55 का है वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले 2010, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, उस पर करंट का क्वेश्चन है ये। भारत 2008 में हो रहे ओलंपियाड खेलों का आयोजन स्थल है, हो जाएगा सी चीन। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति इसमें हुआ था ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति दूध से हो जाएगा। ये हम इसका एक वीडियो इसमें डाले हुए हैं, जितने भी अभी तक क्रांति भारत में हुए हैं वे सभी क्रांति का हमने 16 क्रांति का नाम दिया है, सबको एक बार देख लेंगे। क्रांति से भी एक प्रश्न पूछता है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो हो जाएगा ये सिंधु की सहायक नदी है। चलिए 59 कहता है WWE के भागीदार खली का असली नाम? दिलीप सिंह राणा इसका असली नाम है, दिलीप सिंह राणा, सी चॉइस। पंडित रविशंकर सितार वादक, बहुत ही प्रसिद्ध नाम, याद रखेंगे इसको। चलिए फिर कहता है 61 में कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य कहा गया है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हम लोग सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में, जानते हैं हम लोग फतेहपुर सिकरी में है बुलंद दरवाज़ा। लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के साथ कौन सा रेलगाड़ी 63 में चलाया गया? समझौता एक्सप्रेस नहीं है, 63 में हो जाएगा आपको, 63 में हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस, 63 में है मैत्री एक्सप्रेस। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से उसको संसद हटा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होना चाहिए, संसद उसको हटा सकता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ हुआ? सबसे पहले पुर्तगाल के साथ हुआ था, पुर्तगाली लोग सबसे पहले भारत आया था। वेलिंगटन कप 66, वेलिंगटन कप हो जाएगा संबंधित है हॉकी से, वेलिंगटन कप हॉकी से। उसके बाद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, हम जानते हैं चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। जातक कथा 68 हो जाएगा। जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें छोटी छोटी बुद्ध भगवान से संबंधित कहानियाँ दिया हुआ है। जातक कथा याद रखेंगे, छोटी छोटी बुद्ध भगवान की कहानियों को हम जातक कथा कहते हैं। 69 का हो जाएगा, कहता है स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? भूमध्य सागर को इसको जोड़ता है लाल सागर के साथ। फिर भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश के लिए कहाँ दिए थे? सबसे पहला धर्म उपदेश, सबसे पहला कहता है 70 के सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में सबसे पहले 5 पंडितों का उपदेश दिए थे, जो उनको 5 पंडित बोध गया में साधना के दौरान मिले थे, और वो 5 पंडित इनको ये कहकर ठुकरा दिए थे, अपने ग्रुप से बाहर कर दिए थे कि इसके रहते हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, और इसी तरह करके उनको ठुकरा दिए थे। अनुच्छेद 370 हम लोग सभी जानते हैं, 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर 370। रज्मनामा 72, रज्मनामा का फारसी में अनुवाद था महाभारत। 72। 73 का हो जाएगा, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? 73 औरंगजेब था इसका। अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान
1932 में पारित किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, बार बार पूछता है। 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था पुर्तगाली ने। चलो उसके बाद करते हैं 76। 76 है, रेशम किससे उत्पादन होता है? रेशम का उत्पादन होता है रेशम के कीड़े के लार्वा से। कुक्कुन इसको बोलते हैं, कुक्कुन इसको बोलते हैं। और ये शहतूत के पेड़ पर होता है, शहतूत के पेड़ पर होता है, एकदम याद रखेंगे। और ये भागलपुर में ज़्यादा होता है, भागलपुर में। उसके बाद है, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? 77 का हो जाएगा सभी आवश्यक है, सब रहेगा इसमें तब ये काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल? 78 का हो जाएगा एंटर। सी 79, 79 का हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी फिर हो जाएगा 80, कहता है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा ओ। यूनिवर्सल डोनर मतलब वैसा ब्लड ग्रुप जो सबको देता हो, देने वाला हो, है ना। और सबसे लेने वाला तब हो जाएगा ए बी हो जाएगा सबसे लेने वाला, और वो हो जाएगा सबको देने वाला। चलिए उसके बाद करते हैं 81 का हो जाएगा, 81 का हो जाएगा डी। तने की कटाई, एक बार गन्ने को काटते हैं और उसको फिर से उगा सकते हैं, एक बार छोड़ दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं खुट्टी को छोड़ दीजिए, फिर से वो गन्ना तैयार हो जाता है। फिर है 82 का है एड्स का पूरा फॉर्म एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चॉइस सी याद रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए उसके बाद 83 कहता है, 83 का हो जाएगा दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध जहाँ भी बात आए एकदम याद रखिए, लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरा विटामिन का प्रबल स्रोत है और इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए उसके बाद इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? कहता है कि मच्छर से कौन नहीं होगा? तो ये हो जाएगा हमारा फाइलेरियसिस। मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फाइलेसिस भी होता है, पैर फूलने वाला। घेंघा नहीं होगा, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, चलिए 86 के हो जाएगा हमारा आयरन बी। पालक में सबसे ज़्यादा होता है आयरन। 87 कहता है दंत क्षय। 87 में हो जाएगा दंत क्षय, यानी कि दांत का झरना हो जाएगा हमको इसका बैक्टीरिया जनित रोग। 88 के हो जाएगा रोकथाम के लिए टिटनस। फिर उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन थे। ये फिजिक्स के आइंस्टीन के नियम, ये फिजिक्स भौतिक शास्त्री थे ये। टेलीफोन का आविष्कारक हमारे हो जाएंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, याद रखेंगे, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। भाप के इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट, एकदम याद रखेंगे इसको। पीएसएलवी का संक्षिप्त रूप हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए उसके बाद जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। टेम्परेचर बढ़ने से प्रकाश से वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और
प्रकाश का वेग हम लोग जानते हैं होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में इसका स्पीड है, गति है। तो उसके बाद 94 के कहता है, 94 का हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हो जाएगा इनमें से किनको परंपरागत ऊर्जा का स्रोत उपयोग होता है, ये हो जाएगा 95 के सौर लालटेन। सूर्य की रोशनी से ये बनता है सौर लालटेन। 96 का हो जाएगा विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर। डायनेमो यंत्र है, हम इसमें अपने वीडियो में दिए हुए हैं, कन्वर्ट करने के लिए दिए हुए हैं कौन किस में कन्वर्ट होता है। डायनेमो को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, डायनेमो को ये यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में करते हैं। चलिए उसके बाद हो जाएगा कहता है 98 कहता है गैल्वेनिकीर्थ लौह चादरों पर ये परत चढ़ाया जाता है इसलिए कि उसमें जंग नहीं लगे। जंग नहीं लगने के लिए तो ये हो जाएगा हमारा जस्ता का परत चढ़ाते हैं। 99 पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। उसके बाद होगा वाशिंग सोडा का सामान्य नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वाशिंग सोडा बार बार पूछता है। वाशिंग सोडा का सामान्य नाम सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा का सर्वनाम नाम सोडियम, इसको हम Na2CO3 × 10H2O, इसका सूत्र है Na2CO3 × 10H2O इसका सूत्र है। और इसे अमोनिया सोडा विधि से या साल्वे विधि से बनाते हैं इसको। 100 प्रश्न हो गया। अभी तक आप मेरे चैनल को RS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप लोग इसको इतना बार सुनिए कि ये सारा क्वेश्चन याद हो जाए। थैंक यू।